आजकल डे टू डे लाइफ में ये भी देखने को मिला है कि कई सारे लोग अचानक से बेहोश हो जा रहे हैं। कई बार हीट स्ट्रोक की वजह से, कई बार कोल्ड वेव की वजह से अचानक चलते चलते बेहोश हो जाते हैं। बट कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि कोई समस्या नहीं है, आदमी अपना काम कर रहा है, कोई रूटीन एक्टिविटीज में है और सडनली अचानक से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया, फिर से थोड़ी देर के बाद होश आ गया। कुछ लोगों को होश आने में देर भी लगती है। तो जब भी आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस डाउन होती है तो बहुत सारे कारण में एक सबसे प्रोमिनेंट कारण होता है दौरे का, सीजर का। सीजर कई तरह के होते हैं। हो सकता है इस बेहोशी के साथ हाथ पैर में झटके लगें, मुंह भींच जाए, जीभ बाहर निकले और जीभ कट जाए। कई बार झटके हाथ पैर में इस तरीके से लगते हैं कि उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बेहोशी होना नहीं होना एक अलग पार्ट है। हर बार जरूरी नहीं कि मरीज बेहोशी हो सकता है वो होश में रहे लेकिन वो अपने हाथ की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इस तरह की जितनी भी एबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल एक्टिविटीज हैं जिसके साथ बेहोशी आई या नहीं आई, ये सीजर में काउंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस घटना के थोड़ी देर बाद तक आदमी की अपनी स्थिति शिथिलता वाली होती है। वो बिल्कुल ही फैटिग फील करता है, लगता है पता नहीं शरीर ने कितना काम कर लिया। एक्सर्शनल स्टेट में होता है जिसको हम पोस्ट इक्टल फेज कहते हैं। अगर ये स्थिति हो रही है तो निश्चित रूप से सीजर के लिए इवैल्यूएशन की जरूरत है, ब्रेन के स्कैन की जरूरत है और भी कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है ताकि ये पता किया जा सके कि इस दौरे के पड़ने का कारण क्या है। Seizures can be managed with timely care. Consult our experts at Sri Balaji Action Medical Institute.